नमस्कार। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 690वीं कड़ी 690th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज ऋतुवाणी स्पष्टीकरण चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक बात अपने आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। हम लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है आजकल कि चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे जीमेल हो या ईमेल हो, जो भी हो, उसमें इतने ज़्यादा नोटिफिकेशंस आते हैं कि कई बार हम उनको देखे बिना स्क्रॉल कर जाते हैं और उनको देखते भी नहीं हैं। गौर करने वाली बात यह है कि मैं कहानियाँ सुनाता हूँ जिसमें हम बाबूजी साहब, लाला जी साहब के लेटर्स पढ़ते हैं या उनकी किताबें पढ़ते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके भी जो नोटिफिकेशंस आते हों वो भी हम स्क्रॉल कर जाते हों, स्किप कर जाते हों, जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को सुन नहीं पाते हैं। इस बारे में गौर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवी देवताओं के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वे मरते हैं और मानव रूप में पुनर्जन्म लेते हैं, जबकि हम भी मरकर देवों का रूप प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वे भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हैं। इसलिए देवी देवताओं की पूजा हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं करा सकती। सच तो ये है कि देवता हमारी सेवा के लिए हैं, न कि हम उनकी सेवा के लिए। अब इस बात का पूरा ख्याल रखते हुए निश्चय कीजिए कि ये देवी देवता ईश्वर साक्षात्कार के लिए हमारी साधना में कहाँ तक मदद कर सकते हैं, जब वे स्वयं उसके लिए तड़पते हैं। देवताओं की सहायता यदि इस बारे में पर्याप्त होती तो किसी साधक को दूसरे उपायों की ओर मुड़ने की जरूरत ही न पड़ती। अतः ईश्वर साक्षात्कार के पिपासु के लिए ये आवश्यक है कि वो अपनी प्यास बुझाने के लिए उपयुक्त साधन और उपायों की खोज करे। ईश्वर एक ही है, केवल मात्र एक। इसलिए एक का ही साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए हमें एक ही का साधक बनना चाहिए। त्रिमूर्ति या त्रयी की कल्पना आपको निश्चय ही अनेकता की ओर ले जाएगी और इससे लक्ष्य आंखों से ओझल हो जाएगा। परंतु जब वास्तविक उपाय दृष्टि से परे रहे तब तक देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन जब सही रास्ता मिल जाए तब उनसे उच्च और श्रेष्ठतर को ग्रहण करके परम तत्व की प्राप्ति का सीधा रास्ता अपनाना आवश्यक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉज ले रहा हूँ। आपने सुना होगा, दाजी एक बात कहते हैं हमारे कि यदि आप भगवान शिव की कोई चित्र देखें, कोई फोटो देखें, तो वो भी कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। भगवान शिव तो भगवान हैं, वो किसका ध्यान कर रहे हैं, ये बात सोचने की है। परंतु जब तक वास्तविक उपाय दृष्टि से परे रहे तब तक देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन जब यही सही रास्ता मिल जाए तब उनसे उच्च और श्रेष्ठतर को ग्रहण करके परम तत्व की प्राप्ति का सीधा रास्ता अपनाना आवश्यक है। मैं भी अवतारवाद में विश्वास रखता हूँ और भगवान रामचंद्र उन्हीं में से एक थे। उनके अपने युग में लोगों को उनसे बहुत सहायता मिली, परंतु भगवान कृष्ण का अवतार हो जाने के बाद श्री राम का युग समाप्त हो गया। अब भगवान कृष्ण का युग है, जो संसार में कोई दूसरा अवतार आने तक चलेगा। ये एक नैसर्गिक घटना है जो आपकी समझ के लिए प्रकाश में ला रहा हूं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं कह सकता हूं कि मैं जब अपने परम पूज्य गुरुदेव की शरण में आया, उसके पहले भी देवता थे और वैसे ही आज भी हैं, लेकिन उनमें से
कभी किसी की भी इच्छा मेरी उन्नति कराने में नहीं हुई। केवल मात्र मेरे सद्गुरु ने ही मुझे ऊपर उठाया और साधना के पथ पर सहायता देकर अग्रसर किया। अब बताइए, मैं किसका ऋणी बनूं, देवताओं का या अपने पूज्य गुरुदेव का? तथ्य ये है कि देवता लोग प्रकृति की वे विभिन्न शक्तियां हैं जो उसके कार्यकलाप को चलाने के लिए खड़ी की गई हैं। इस मायने में वे एक यंत्र के विभिन्न पुर्जों के सदृश हैं। अवतारों ने भी अक्सर लोगों को ईश्वर की आराधना की ओर प्रेरित किया है। इसलिए उनके जो अनुयायी हैं उन्हें उनकी दी हुई सलाह का अक्षरशः पालन करना चाहिए। देवताओं की स्थिति में भजन गाना भक्ति की भावना बढ़ा सकता है और कुछ इस हद तक सहायक हो सकता है, पर आपकी वास्तविक समस्या को सुलझाने के लिए वे आपकी कुछ भी मदद नहीं कर सकते। अतएव अच्छा यही होगा कि फुर्सत के समय आप ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है इस विचार पर अपना ध्यान ठहरावें और उसी विचार में जितना भी हो सके मग्न रहने की कोशिश करें। इससे दोहरा लाभ होगा। एक तो सतत स्मरण होगा, दूसरे आनंददायी मनोरंजन का साधन मिल जाएगा। यह सबके लिए पूरी गंभीरता से अनुसरण करने के लिए है। विद्वान धर्माचार्य गण साधारणतः लोगों को देवी देवताओं का पूजन करने को प्रेरित करते हैं, लेकिन क्रियात्मक साधना से स्वयं अनुभव प्राप्त किया हुआ व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करेगा। विद्वानों ने केवल किताबें पढ़ी हैं, परंतु प्रयोगशील व्यक्ति पुस्तकों के तत्व का आस्वादन किया होता, इसलिए दोनों में बड़ा भारी अंतर होता है। विद्वानों ने केवल किताबें पढ़ी हैं, परंतु प्रयोगशील व्यक्ति पुस्तकों के तत्व का आस्वादन किया होता है, इसलिए दोनों में बड़ा भारी अंतर होता है। जो स्वयं आखिरी मंजिल तक रास्ता तय कर चुका है, वही सफलतापूर्वक दूसरों का पथ प्रदर्शन कर सकता है। विद्वान आचार्य विशेषकर रास्ते पर लगी उन मार्ग सूचक पट्टियों की तरह हैं जो ये बताती हैं कि रास्ता कहाँ तक ले जाता है। उनसे केवल इतना ही कार्य साध्यता है। भौतिकता से छुटकारा पाना जिसका लक्ष्य है, उसका भौतिक जपों तथा स्थूल संकल्पनाओं में उलझ जाना बड़ी अजीब बात होगी। देवता आपको परमोच्च अवस्था तक कभी नहीं ले जा सकते, क्योंकि वे स्वयं उससे वंचित हैं। आपको तो अपना सूक्ष्म अस्तित्व भी मिटा देना है, जबकि ऊपर कहे उपायों से तो भौतिक अस्तित्व और मजबूत होता जाएगा। दूसरे शब्दों में ये आध्यात्मिकता की मृत्यु है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि आप योग मार्ग का अनुसरण करें तो सारी जिंदगी भर आपको बड़े दुख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये कमजोर और अंधविश्वासी लोगों का मत है, जो प्रैक्टिकल साधना में कभी भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यदि कभी ऐसा कभी हो भी तो जीवन भर दुख सहन करने लेने के बाद अनेक जन्मों के दुखों से छुटकारा मिल जाए तो क्या नुकसान है। सो आप अपनी बुद्धि के सहारे तय कीजिए कि आपको क्या पसंद होगा, अन्यथा एक व्यावहारिक साधक के अनुभव पर भरोसा रखिए। मैं जप के विरुद्ध नहीं हूं, परंतु साधारणतया जिस प्रकार लोग इसे करते हैं वो मुझे ठीक नहीं जचता। जप का मतलब ये नहीं है कि कुछ शब्दों या वाक्यों को बिना उनका वास्तविक अर्थ या अभिप्राय समझे, बिना विचार के साथ उनका तारतम्य जोड़े, केवल तोते की तरह उनको रटते रहें। हमारी साधना पद्धति में भी कभी कभी जप करने को बतलाया जाता है, परंतु वो बहुत भिन्न प्रकार का होता है। उदाहरण के तौर पर गायत्री जप साधारण साधना का एक आवश्यक अंग है। अन्य जपों के साधन की सलाह दी हुई होने पर भी बहुत से साधक इसका प्रयोग बराबर करते रहते हैं। जप करने का सही ढंग इस प्रकार है। अभ्यासी ध्यान की भाव दशा में बैठकर मन ही मन
मंत्र के अर्थ को सामने रखते हुए उसको 2-3 बार दोहराए। तत्पश्चात उसके अर्थ पर चिंतन करें। कुछ समय बाद स्वभावतः शब्द उसकी चेतना के बाहर चले जाएंगे और मन में केवल विचार मात्र रह जाएगा। कुछ समय बीतने पर जब वो उसमें डूबने लगे तब विचार भी लुप्त हो जाएगा और केवल प्रार्थना की भावदशा में निमग्नता शेष रह जाएगी। ये सही तरीका है। इस प्रकार साधे हुए जप का बड़ा मूल्य होता है और अभ्यासी को आध्यात्मिक प्रगति में बहुत अधिक सहायक होता है। ईश्वरीय प्रेम की जगह सद्गुरु से प्रेम विषयक आपके विचार बिल्कुल उपयुक्त हैं। एक बार जब मैं किसी अभ्यासी में ईश्वरीय प्रेम बढ़ाने के लिए प्राणाहुति दे रहा था, तब मेरे पूज्य गुरुदेव ने सलाह दी कि इसके बदले उसमें सद्गुरु का प्रेम भरो, अर्थात उसका निषेचन करो। अपने संकोची स्वभाव की वजह से ऐसा करने में मुझे संकोच रहता है कि कहीं वो ये न सोचने लगे कि मैं अपनी पूजा कराना पसंद करता हूँ। अन्य संस्थाओं में खुलेआम इसका उपदेश दिया जाता है, बल्कि उस पर जोर दिया जाता है। बनावटी ढंग और धूर्त लोग भी ऐसा करते हैं। यद्यपि सिद्धांत की दृष्टि से उनमें कोई गलती नहीं है, परंतु व्यावहारिक स्तर पर बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो इस उपाय के लायक उच्च स्तर तक पहुंचे हुए हों। इन सभी मामलों में साधारणतया गुरु और शिष्य दोनों अधिकाधिक ठोसता से ही भरते चले जाते हैं। ऐसे समर्थ सद्गुरु ने मुझे इस अत्यंत पतनशील बुराई से बचा लिया। प्रार्थना है कि वे हम सबको हमेशा इससे बचाते रहें। आपका यह कहना सही है कि साधना में लगाव न होने के कारण प्रेम एवं भक्ति की कमी है, परंतु समस्या ये है कि जब दुनिया में पसंदगी और प्रेम करने को उनके लिए बहुत कुछ है, तो उन्हें ईश्वर प्रेम की ओर कैसे प्रेरित किया जाए। खींचे ताने कभी आ भी जाएं तो कुछ समय बाद वे फिर छोड़ देंगे। उनके दिल को जीतने के लिए या संस्था में टिकाए रखने के लिए यहाँ ना तो कोई प्रलोभन है, न आनंद और न उपभोग। वैकल्पिक उपाय यही हो सकता है कि उनकी भी सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ही ले लूं और उन्हें हर तरह के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दूं, परंतु ये सब मेरे लिए बहुत अधिक हो जाएगा। यदि इस काम में सहायता के लिए मैं अपने कुछ उच्च स्थिति प्राप्त सहयोगियों को भी शामिल कर लूं, तो उन पर भी आवश्यकता से अधिक बोझ पड़ जाएगा। इसलिए ये बिल्कुल आवश्यक है कि हर एक व्यक्ति अपने ही भाग के कर्तव्य पर ध्यान दे और सच्चाई से इस काम में लगा रहे। शायद बहुत कम लोग इस बात को ठीक से समझ पाते हैं कि मिशन की सेवा प्रत्येक अभ्यासी के कर्तव्य का भाग होने के अतिरिक्त उसकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी बड़ी लाभदायक होती है, और वह जो अभ्यासी का एक लक्ष्य होना ही चाहिए, मालिक को भी आनंददायक हो सकता है। परंतु क्या किया जाए, लोग इतनी बिल्कुल साधारण सी बात भी ध्यान में नहीं रखते। दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे भी निकल आएंगे जो अपनी पसंदगी या स्वाद के विरुद्ध जरा सी चीज भी सामने आने पर बिगड़ उठते हैं, चाहे वो न्याय संगत ही या उचित ही क्यों न हो। दोस्तों, इसके आगे हम अगले अंक में पढ़ेंगे। आप सभी अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अपना समय निकालकर आप इनको सुनते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत कृतज्ञ और आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।